पुलिस वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना कि वो आपके ऊपर हाथ भी उठाएंगे, गाली भी देंगे, लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेने की कोशिश करोगे, ऑन द स्पॉट अगर लड़ाई झगड़ा करते हो, तो वो पब्लिक के अगेंस्ट वो क्या करते हैं कि आपके अगेंस्ट 353 का केस बना देंगे और ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की जो बिहेवियर है, यानी गाली देना, मारपीट करना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट लीगल। ऐसा नहीं कि कोई भी पुलिस वाला किसी को भी गाली दे सकता है या किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। प्रॉब्लम यहाँ है कि मेजॉरिटी ऑफ अस एज ए इंडियन सिटीजन्स, हमें ये नहीं पता होता कि हमें लीगल एक्शन लेना है तो कैसे लेना है, ऑन द स्पॉट इस सिचुएशन को डील करना है तो कैसे करना है। अब मान लीजिए अगर कोई पुलिस वाला आपके अगेंस्ट इस तरह का कोई बिहेवियर करता है, यानी गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, तो अगर ऑन द स्पॉट अगर आप पुलिस वाले के ऊपर अटैक करते हो, आपको डिफेंस कर खुद को डिफेंड करने के लिए अगर आप उसके ऊपर असॉल्ट करते हो, आप कोई जेस्चर करते हो जिससे कि उसको लगता है कि भाई मेरे अगेंस्ट अटैक हो रहा है, तो पुलिस वालों के पास एफआईआर भी वही रजिस्टर करते हैं, एनसीआर भी वही रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो ऑन द स्पॉट 353 का जो आपका केस है उसको रजिस्टर करके आपको अरेस्ट करने की कोशिश करेगा। अब इससे बचने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले तो आप जिस भी पुलिस वाले से बात करते हो, ऑन द स्पॉट आपको बड़ा तमीज़ से बात करनी, बड़े प्यार से बात करनी चाहिए। आप उसको समझाने की कोशिश करो। सबसे पहले आप बोल सकते हो उसको कि देखिए जी, हम तो इंडियन सिटीज़न हैं और हमने कोई क्राइम भी नहीं किया है। आप हमारे अगेंस्ट ऐसा जो कर रहे हैं बिहेवियर, दिस इज़ नॉट गुड। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है, तो आप उसकी जो ऑन द स्पॉट वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो आपके आसपास के लोग खड़े हुए हैं या आपके साथ में कोई है तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, या आसपास कोई भीड़ अगर इकट्ठी हुई तो वो लोग भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्योंकि एज ए इंडियन सिटीज़न अगर आपके सामने कोई क्राइम हो रहा है, तो उस क्राइम को रिकॉर्ड करना, उससे रिलेटेड आपके जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करना, या फिर टू बी अ विटनेस ऑफ दैट क्राइम और कोर्ट में जाके गवाही देना, वो आपका राइट है, आप कर सकते हो ये काम। तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि भाई आप इस तरह की रिकॉर्डिंग मत कीजिए, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। दूसरा, अगर पुलिस वाला फिर भी आपके साथ बदतमीजी कर चुका है, आपके साथ आपके ऊपर हाथ छोड़ चुका है, तो उस सिचुएशन में आप पुलिस वाले के अगेंस्ट अगर एक्शन लेने पे आओगे, तो अगर पुलिस वाला आपको गाली दे रहा है, तो आप उस पुलिस वाले के अगेंस्ट आप सेक्शन 504 आईपीसी की जो कंप्लेंट है वो कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हो। अगर आपके साथ मारपीट हो गई है तो सेक्शन 323 आईपीसी की जो कंप्लेंट है वो आप फाइल कर सकते हो, सिंपल हर्ट। उसमें भी जेल टर्म है 1 साल तक की। अगर पुलिस वाला अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस में किसी को मारना, किसी के साथ हाथापाई करना, ये उसकी ड्यूटी में तो आता नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप सेक्शन 166 ए की भी कंप्लेंट, मतलब आईपीसी की जो कंप्लेंट है वो कोर्ट में डायरेक्टली कर सकते हो। आप स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है उसके अंदर भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो सकता है पुलिस वाले के अगेंस्ट। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रैंक, यानी कांस्टेबल से लेके अगर कोई एसएचओ रैंक है या कोई भी पुलिस ऑफिसर है, आप उसके अगेंस्ट ये सब एक्शन ले सकते हो। और अगर ऑन द स्पॉट इसके साथ में जब आप कंप्लेंट करने जाते हो उस टाइम पे अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है, तो आप उस ड्यूटी ऑफिसर जो नहीं कर रहा है आपकी एफआईआर रजिस्टर या कंप्लेंट नहीं ले रहा है उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हो, उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और अगर बाई चांस कोई पुलिस वाला आपसे पैसे मांग रहा है, तो एज पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सेक्शन 7 और 8, जितनी पनिशमेंट करप्शन करने की यानी कि ब्राइब लेने की है उतनी ही पनिशमेंट है आपको अगर आप ब्राइब देते हो, यानी किसी को रिश्वत देते हो। तो अगर आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप वो भी काम आ सकती है, आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ध्यान इस चीज़ का रखना है कि ऑन द स्पॉट आपको गर्मा गर्मी नहीं दिखानी, दिमाग जो आपका ठंडा होना चाहिए, आपका जो बिहेवियर है वो बड़ा कूल होना चाहिए। हाँ, गुस्सा आता है कि अगर कोई आपके ऊपर हाथ छोड़ देता है, लेकिन अगर आप लीगल एक्शन लेने पे आओगे तो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली किसी पुलिस वाले की, आप उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करवा सकते हो, उसकी नौकरी के ऊपर भी बात आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से सस्पेंड हो जाए अगर इस तरह की सिचुएशन आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो इस तरह की सिचुएशन हो गई तो क्या आप स्टेट से यानी गवर्नमेंट से कोई कंपनसेशन भी ले सकते हो। अभी हमारे इंडिया में ना अमेरिकन सिस्टम लागू नहीं हुआ है, और उस तरह के केसेस हम जनरली फाइल नहीं करते हैं, बट अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो गई, पुलिस वाले ने, किसी भी पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ गलत कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस जो हमारी स्टेट है उसके अगेंस्ट सिविल सूट भी फाइल कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो डिमांड कंपनसेशन कि भाई जो भी पुलिस वाले का बिहेवियर था दैट वाज रॉन्ग। अगर सिविल सूट में आपको नहीं जाना है तो आप एक जो रिट है वो रिट भी आप फाइल कर सकते हो। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहती है कि आप सिविल सूट फाइल करें, सिविल सूट में प्रूव करें कि पुलिस वाले ने आपके साथ गलत किया है, और उसके बाद जो भी एडिक्वेट कंपनसेशन है वो आप क्लेम कर सकते हो। और ये स्टेट की ड्यूटी है कि उसके जो भी इंप्लॉयज़ हैं अगर वो गलत कर रहे हैं तो स्टेट यानी जो